बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट बहावलपुर से मैं हूं इमरान जावेद और आज हमारे साथ एक ऐसे होनहार नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ बहावलपुर का बल्कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। और हमारी खुशकिस्मती कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और जहाँ जहाँ कहीं भी इल्म की रोशनी के सौते फूटते हैं और जहाँ जहाँ मोहब्बत किसी भी शक्ल में आपको नज़र आती है तो वो यकीनन हमारे नौजवानों का, हमारे पाकिस्तानियों का उसमें एक बड़ा पॉजिटिव किरदार हमें नज़र आता है। तो आज भी एक ऐसे नौजवान चमकते दमकते चेहरे के साथ हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम कमाया है और इनका ताल्लुक बहावलपुर से है और जो इनके रिकॉर्ड्स हैं वो हैं बड़े मज़े के। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल कम टू नो तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में। कैसा लग रहा है? रेडियो पाकिस्तान आपका अपना है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे होता है ना, बचपन से हम जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे रेडियो पाकिस्तान और रेडियो बहावलपुर खास कर ना, हमारी मम्मा लगा के बैठी होती थी, बाबा और आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। इतने मेडल्स आपने पहने हुए हैं और ये हमारे पास जो आपके सोवेनियर्स मौजूद हैं, सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। तो ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या सोच थी, और पहले तो बताएं कि आपने क्या किया और फिर किस तरह से किया। जी तो ये बचपन का ही मेरा शौक था कि ना एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लेके आना है ना। वाह। और अब अगर अपना नाम लेके आऊंगा तो ज़ाहिर बात है और ये पाकिस्तान मजे की बात यह है कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के साथ, एक मस्बत अंदाज़े फ़िक्र के साथ एक दुनिया अपनी तख्लीक कर सकते हैं, जैसा कि बिलाल ने किया। तो बिलाल बताएं क्या क्या किया। तो बेसिकली मेरे 3 रिकॉर्ड्स हैं इस टाइम, एक टीम के साथ है और 2 इंडिविजुअल हैं। तो मैं अपने सबसे पहले रिकॉर्ड के बारे में बताता हूँ जो कि ये है सबसे ज़्यादा जानवरों की आवाज़ें सुन के और आइडेंटिफाई करने का रिकॉर्ड ना 1 मिनट के अंदर। 1 2 3 स्टार्ट। Wolf, snake, hen, wolfing, कोयपुक, कुकू, magpie, वार्तो, मस्कीटो, hyena, rattlesnake, crow, quail, zebra, woodpecker, mouse, pass, sparrow, roe, penguin, meerkat, grasshopper, orangutan, orca, deer। तो बेसिकली जो पिछला रिकॉर्ड था वो था ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन है रॉब मैकमेनस। उन्होंने अपने शो में तोड़ा था ये रिकॉर्ड 2016 में और उन्होंने 1 मिनट के अंदर 16 एनिमल्स टोटल आइडेंटिफाई किए, जबकि मैंने 2021 में अपनी 18th बर्थडे को तोड़ा था ये रिकॉर्ड। तो मैंने टोटल 1 मिनट के अंदर 23 एनिमल्स को सुन के आइडेंटिफाई, डिजिटली उनको प्रोनाउंस किया गया जी, और फिर आपने उनको आइडेंटिफाई किया जी। उनकी 1 मिनट में 23 साउंड्स एनिमल्स की आपने पहचान ली, तो आपको आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जी, जो कि बहुत बहुत मुबारक हो। ये मेमोरी भी आपकी और आपका शौक भी, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। और दूसरा जो था ये जो हमारे साथ मौजूद है जी, तो ये दूसरा रिकॉर्ड है मोस्ट जस्टिन बीबर सॉन्ग्स आइडेंटिफाइड, यानी कि जस्टिन बीबर का आप कोई भी सॉन्ग है उसका कोई भी लिरिक प्ले करेंगे और मैं बता सकता हूँ कि ये वो सॉन्ग है, वो भी 1 मिनट के अंदर। Start. You are to me a part of me. My life is a movie. I will show you. Let's end each other's lonely Company. for all the time that you Love yourself. You stick out of the crowd. No brainer. Dance with me under the Animal. lights. Everybody knows my name now. Lonely. Rocking around the Rocking around the Christmas Christmas tree. I got my beaches out in Beaches. Georgia. When I met you, girl, my heart went out. One time. See, I never thought I Never would. say never. I am not one to stick Stuck around. with you. I am a party. I don't care. I wanted to LA. Went to LA. Bonafide stallion. Yummy. Show you off tonight. We You did. ain't got to answer none of my No call. pressure. My friend says I'm full. Love me. Now I gave you the key. Where are you now? Feeling like I'm Purpose. breathing. It's the most beautiful time of the Mistletoe. year. Oh,
just as all soon that as matters. you know you love me. And baby, She is indecisive. She can't enemy. decide. You know you can call me if you need. hold on. I wait on you forever. Use my Marks my words. Marks my words. Everybody gets high. Cold water. I hear a lot about Sorry. Okay, the time is up. तो ये भी आपको म्यूजिक का भी आपको शौक जी, रहा? ये बचपन से ही हम जस्टिन बीबर को सुनते आ रहे हैं, तो वैसे उसके सारे लिरिक्स याद हो चुके थे, बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस की और अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव कर जो आपने जो जेवी किया जिसमें, वो क्या आपका रिकॉर्ड जी। था? तो ये मैंने अकेले नहीं, पूरी टीम ने मिलके बनाया था, और ये था छोटे छोटे पौधों को आपस में मिला के दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज लिखा था हमने, जिसके अंदर हमने 1111 पौधे इस्तेमाल किए थे। वो भी बहावलपुर का आपका जी, ये क्रेडिट है? तीनों बहावलपुर की क्रेडिट। अच्छा, ये बताएं कि आप अपनी जो एजुकेशन है, करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे हम आहंग करते हैं? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर्स कर रहा हूँ, तो उसकी थोड़ी सी स्टडी भी मुश्किल हो जाती है, कोडिंग प्रोग्रामिंग उसको साथ साथ लेके चलना होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 दिन कोडिंग नहीं करते तो आप टोटली सारा कुछ भूल जाते हैं, जैसे ABC सारी उसकी, तो काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर इनको साथ साथ मैनेज करना, शौक को अपने शौक को मैनेज करना, तो बस ये होता है कि ना, बस उसका अलग टाइम डिसाइड कर लिया, एक टाइम टेबल बना लिया, और भाई अगर मैंने पढ़ाई को 4 घंटे देने हैं दिन में, तो इन्हें भी लाजमी 1 घंटा तो देना ही है ना, ये आखिर मेरा शौक है यानी आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट कर जी, रखी है। टाइम टेबल। तो इसमें ऑब्वियसली जो आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी आपको सपोर्ट करते हैं? जी, बेशक मेरे वालिदैन हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहन भाई भी, बस बहन भाई को नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा जेलसी भी, शायद प्रोफेशनल जेलसी जैसे होती है, वो भी आ जाती होगी कि ये अकेला ही पूरी दुनिया में छाया हुआ है। नहीं, बहन भाई माँ बाप के अंदर, इनके अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने फ्रेंड्स के अंदर कुछ जो थोड़ा देखा है ये। रिलेटिव्स इनके अंदर नोट किया है, लेकिन ये देखा। इसको हेल्दी साइन है, ये जिसे कहते हैं कि मस्बत एक सोच है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों में एक कंपटीशन का जो सेंस है उसको पैदा करें, एहसास पैदा करें मुकाबले का। तो ये हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे इलाके के लिए भी, और हमारे तलबा के लिए भी बहुत अहम है। अच्छा, ओवरऑल जब ये अप्रिसिएशन आपको मिल रही होती है पूरी दुनिया से, और इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा होता है, कैसा लग रहा होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन मैंने मतलब जैसे होता है ना, फेम के लिए या इस चीज़ के लिए ये रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े थे ना, अपने शौक के लिए तोड़े थे। लेकिन जब इस तरह से अप्रिसिएशन मिलती है, जिस तरह से आज आपने मुझे अपने शो में बुलाया, तो बहुत अच्छा लगता है कि ना, मतलब एक मेरा शौक था और इसे अचीव करने में इतनी जो मुश्किलात आई, उसके बाद एक अप्रिसिएशन मिल रही है, तो बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब कुछ अचीव किया, और वो बेनिफिशियल है मेरे लिए ना, कि मुझे आज इतनी हर कोई Appreciation मिलती है। अप्रिशिएट कर रहा है। और देखें, रेडियो पाकिस्तान का तो ये हमेशा किरदार रहा है। अभी हमने पॉडकास्ट भी बहावलपुर से शुरू किया हुआ है, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि जो हमारा टैलेंट है, जो ऑब्जेक्टिविटी है बहावलपुर में या हमारी पेरीफ्रीज में, उसको हम दुनिया तक पहुंचाएं। और इसमें हम यकीनन कामयाब भी रहे हैं, और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम मजीद कारह नुमाया अंजाम देंगे। तो आप जैसे जो नौजवान हैं, जिनमें एक तेज और एक आग और शोला मौजूद है आगे जाने का, वो यकीनन हमारे सुनने वालों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी एक ऐसा पेडिस्टल है जिससे हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत, मुअत्तर और महमेज कर सकते हैं, बल्कि आगे का सफ़र को भी बहुत आसान कर सकते हैं। तो आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर का शौक़ रखते हैं, हम निसाबी सरगर्मियों का, तो उनको भी आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो बेसिकली यही है कि आपका एक चीज़ है शौक, एक है आपकी मतलब जो जिसे कहते हैं ज़रूरत, आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी ज़रूरत है, आपने करनी है। तो ये है कि अगर आप उसको फॉर एग्जाम्पल अपना मैक्सिमम टाइम दे रहे हो, तो इसे मिनिमम टाइम देना है, अपने शौक को देना है। जिस तरह से मैंने कहा कि मैं 4 घंटे अगर पढ़ाई को दे रहा हूँ, तो 1 घंटा तो इसका देना बनता है ना। तो इसी तरह से बस आप अपना टाइम मैनेज करें, आप अपना एक टाइम टेबल क्रिएट कर लें, और लाजमी इसको टाइम दें, और डेली टाइम दें अपने शौक को ना, पढ़ाई को तो देना ही देना है। तो आपका IQ लेवल अभी क्या है, ये बताएं ज़रा हमें, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि आइंस्टाइन का भी और बहुत सारे जो आई कोशेंट लेवल्स हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। तो कभी आपने मेजर किया कि भी इतना IQ मैनेजमेंट कैसी है? नहीं, IQ लेवल मैया से नहीं, गॉड गिफ्टेड है ये, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वदीयत करदा चीज़ें। अच्छा, अब ये बताएं कि नेक्स्ट आपके क्या प्लान है, फ्यूचरिस्टिक एंडेवर्स क्या आपने सोचे हुए? जी, फ्यूचर में मेरा ये है प्लान कि अगर आप स्टडी रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो
मैंने पीएचडी करनी है कंप्यूटर साइंस में किसी तो आजकल तो दुनिया भी एआई पे चली गई जी है जी ऑब्वियसली। मेरा भी इंटरेस्ट उसी तरफ है, मशीन लर्निंग या फिर एआई में। ओके। जी, और अगर आप रिकॉर्ड्स के बारे में पूछें तो जिस तरह मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना के अपने पाकिस्तान का ना सिर्फ बल्कि साउथ पंजाब और बहावलपुर का नाम रोशन बिल्कुल, किया। कोई शक नहीं। इसी तरह से मेरा है कि आगे मज़ीद इस तरह के रिकॉर्ड्स भी बनाने हैं, और भी कोई अगर कारनामा अल्लाह ने मुझे इतनी सलाहियत अता की तो और भी कोई कारनामा करके बहावलपुर का नाम नहीं, रोशन कुछ ना कुछ करते रहना है। जी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। और यही वो एक सोच है, ये अंदाज है ज़िंदगी में, जब हम कभी ये प्लान करते हैं कि हमने अपने आप को भी वर्ता हैरत में डालना है और दुनिया को भी, तो फिर यकीनन आप टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं, विजन भी रखते हैं और हार्ड वर्किंग भी करते हैं। तो आई होप सो कि ये जो हमने आज इंटरेक्शन की है बिलाल इलियास जंडीर के साथ, ये हमारे तालिब इल्मों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे स्पेक्टेटर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए एक पॉजिटिव जेस्चर होगा। और इससे ना सिर्फ वो इस्तिफ़ादा करके अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, बल्कि जो एक मुकाबले की फ़िज़ा है उसको जन्म दे के हम अपने माहौल को, अपने मुआशरे को अमन पसंद, खुशहाल और आगे की तरफ ले जाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। फिलहाल आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने वक्त दिया, रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर को पॉडकास्ट जो हमारा प्रोग्राम था उसमें आप आए, अपने वालिदैन के साथ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सो आई थैंक यू एंड आई कंग्रेचुलेट यू फॉर that you have done a very fantabulous job, very meticulous job. Stay blessed always. थैंक यू। So the last word from your side, how do you feel after being interviewed at Radio Pakistan Podcast Studios? जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि हमारे माँ बाप सुन रहे होते हैं रेडियो पाकिस्तान को, रेडियो बहावलपुर को बल्कि, तो हम जैसे आप देख सकते हैं यंगस्टर्स को इतना इंटरेस्ट नहीं होता रेडियो वाली तरफ, लेकिन फिर भी हम आपके सुनते थे, मतलब इस रेडियो बहावलपुर को, कि हमारे यहाँ से ही। लेकिन अब तो पॉडकास्ट कैमरे पे भी आ गए हम लोग। जी जी, तो लेकिन स्टिल हम रेडियो पे सुनते थे कि ना क्या नाम है, हमारे बहावलपुर से कोई न्यूज़ है और बहावलपुर की कोई खबर है, चलो सुने क्या हो रहा है हमारे बहावलपुर के अंदर। तो आज यहाँ पे बैठ के आज मेरी न्यूज़ जा रही होगी घरों घरों तक, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलें, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी और कामरानियों से आपको हमकिनार करे, सरफराज करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया। हम आपके आने वाले दिनों के लिए भी आपके लिए बहुत दुआ गो।